हेलो दोस्तों। आज हम उस महान इंसान की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने इस दुनिया को संख्याएं दी, गिनना सिखाया। द फेमस इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। आज उनकी लाइफ और डिस्कवरी पे हम चर्चा करते हैं। आर्यभट्टा का जन्म 476 476 एडी में बिहार के तारेगना में हुआ, जिसको बाद में कुसुमपुरा और पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। आर्यभट्ट गुप्ता अंपायर के टाइम, जो हमारे हिंदुस्तान के इतिहास का स्वर्णिम पीरियड है, उस वक्त के टाइम में वो मैथमेटिशियन और खगोल शास्त्री में सबसे पहले नंबर पे थे। ये माना गया है कि आर्यभट्ट ने वहां पे एक संस्था की स्थापना की, जिसको बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया। और उन्होंने तारेगना में सूर्य मंदिर में एक प्रयोगशाला की स्थापना की। दोस्तों, आर्यभट्ट इतने महान मैथ विज्ञानी और खगोल शास्त्री हुए हैं कि उनकी कैलकुलेशन आज के टाइम के साथ बिल्कुल मैच करती हैं। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आर्यभट्ट आर्यभट्ट ने 4 किताबें लिखी। सबसे पहले आर्यभटिया, जो एस्ट्रोनॉमिक टेबल पे है। फिर आर्यस्तता, जो अंकगणितिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन पे है। तीसरी कालाक्रिया, जो समय और मेजरमेंट पे है। और चौथी गोला, जो सफियर पे है। आर्यभट्ट ने, जो हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, साइन का जो ओरिजिन है, उसका जो आइडिया आर्यभट्ट ने दिया है। उन्होंने एक शब्द अर्धज्या, जिसको आज हम कोड बोलते हैं, हाफ कोड, वो यूज किया है, जो बाद में साइनस का रूप बना। और इंग्लिश प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने उसको साइन का नाम दिया। और आर्यभट्ट ने साइन 30 की वैल्यू 1719 अपॉन 3438 अप्रॉक्सीमेट 0.5 दी, जो आज भी है साइन 31/2। उन्होंने जो काम पाई पे किया, और पाई की जो वैल्यू है वो पहले 4.3416 दशमलव अंकों तक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली। उन्होंने ये भी डिफाइन किया कि जो पाई है वो एक इर्रेशनल नंबर है। उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। हाँ जी दोस्तों, आर्यभट्ट ही वो इंसान है जिन्होंने दुनिया को गिनती दी, गिनना सिखाया, काउंटिंग की। ये आर्यभट्ट की ही देन है। आर्यभट्ट की देन, जो हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम है, जिसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स बोलते हैं, ये उनका है। और यहां पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्ट की जीरो हिंदुस्तान को जो दी है, उन्होंने दुनिया को दी है, कि जो जीरो की खोज है वो आर्यभट्ट ने नहीं की दोस्तों। जीरो की खोज ब्रह्मगुप्ता ने की है। आर्यभट्ट ने जीरो को अपने नंबर सिस्टम में यूज किया है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे माइंड में एक गलत धारणा बनी हुई है कि जो जीरो है आर्यभट्ट ने उसको यूज किया है। इवन आर्यभट्ट ने अलजबरा, सबसे बड़ी देन आर्यभट्ट की अलजबरा में है। जो वेरिएबल का हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, न्यूमरेबल और वेरिएबल का, वो आर्यभट्ट की ही देन है। उन्होंने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ax प्लस बी वाई प्लस सी को सॉल्व करने का तरीका बताया है, जो उन्होंने वहां पे उस वक्त कुतुका मेथड को यूज किया था। उन्होंने जो हमारी स्क्वायर आइडेंटिटीज हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो उनकी देन है। जो फॉर्मूला है, सीरीज के फॉर्मूले हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n इंटू एन प्लस 1/2, सम ऑफ n स्क्वायर, सम ऑफ n क्यूब, वो आर्यभट्ट की देन है, जो हम +1 +2 में स्टडी करते हैं। वेरिएबल में जो अल्जेब्रिक टर्म्स है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो आर्यभट्ट की देन है, जो आज पूरे संसार में यूज होती हैं। अरिथमेटिक सीरीज का जो सम के फॉर्मूले हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, दोस्तों इस पे भी आर्यभट्ट का वर्क है। क्योंकि वो मैथ विज्ञानी के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी भी थे, तो उन्होंने एस्ट्रोनॉमी की जो बातें उस वक्त की थी, देखो कौन कौन सी बातें की थी।
सबसे पहली बात, जो धरती है वो अपने एक्सिस पे घूमती है और सन के चारों तरफ घूमती है, और जो चांद है वो धरती के चारों तरफ घूमता है, और ये बात आज सब मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सारे ग्रह सूर्य के द्वारा घूमते हैं, वो भी हमें पता है। कि जो लाइट है, जो चंद्र ग्रहण है, वो सूर्य ग्रहण, वो शेडो से बनते हैं, वो भी हमें पता है। उन्होंने इवन जो हमारे दिन की कैलकुलेशन है, डे की कैलकुलेशन है, वो उन्होंने दी हुई है। उनकी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से उन्होंने जो किया, देखो आज का टाइम और उनके टाइम में वो कितने महान थे दोस्तों। उन्होंने धरती के सरकमफ्रेंस की जो कैलकुलेशन की थी, वो एक्चुअल कैलकुलेशन से 0.2% डिफरेंस पे है। उन्होंने जो एक दिन की 24 आवर्स की जो बात हम आज करते हैं, और उस वक्त उन्होंने जो कैलकुलेट की थी, उसका सिर्फ और आज का 0.01 सेकंड का डिफरेंस है। और एक साल 365 दिनों की जो हम बात करते हैं, और उनमें सिर्फ 4 मिनट का डिफरेंस है। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हो, आज के टाइम में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, और उस वक्त कुछ भी नहीं था। वो कितने महान थे, उनकी सोच कहाँ पे जा रही थी कि वो आज के टाइम में भी कैलकुलेशन कर रहे हैं। और ज्योमेट्री में उनका बहुत योगदान था दोस्तों। ज्योमेट्री में उन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो हम फॉर्मूला कर रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये उन्हीं की देन है। उन्होंने ये बताया था कि एक ट्रायंगल के लिए जो रिजल्ट है वो क्या है, परपेंडिकुलर को उसकी हाफ साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास क्या आएगा, एरिया बन जाएगा। उन्होंने फेमस जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको एक्सप्लेन किया। द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ भुज पुट द स्क्वायर ऑफ द कॉटी इज स्क्वायर ऑफ कर्ना। मतलब जो भुज का वर्ग और कोटि के वर्ग को इकट्ठा कर दिया जाए तो वह कर्ण बनता है। दोस्तों अब आप सोच के देखो, भुज और कोटि, ये जो नाम दिए गए हैं ये किसके हैं, अब्सिस्सा और ऑर्डिनेट के हैं। उन्होंने उस वक्त ये नाम दिए थे जिनको आज हम अब्सिस्सा ऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स और वाई बोलते हैं। तो ये था दोस्तों आर्यभट्ट का महान देन हमारी इस दुनिया को, संसार को, द ग्रेटेस्ट एवर इंडियन मैथमेटिशियन हु हैज डन द कंट्रीब्यूशन नॉट इन द मैथ बट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ मैथ, आइदर अरिथमेटिक और अलजबरा और ज्योमेट्रिकल, इन एस्ट्रोनॉमी आल्सो। इसीलिए हिंदुस्तान ने उनके नेम पे अपनी फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च की, और उन्हीं के नाम पे एक ऑब्जर्वेटरी बनाई, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और एक लूनर क्रेटर उनके नाम पे बनाया। तो ये था दोस्तों आर्यभट्ट की की बायोग्राफी, जिसकी मैंने एक छोटी सी कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू।